अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नमस्कार। भारत इस वर्ष अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों ने जितनी यातनाएं सही, प्राणों की आहुति दी, ये पूरे विश्व को ज्ञात हो। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर जलियांवाला हत्याकांड हो, हर एक बर्बरता और आंदोलन का साक्षी ये पूरी दुनिया रही है। लेकिन कहते हैं ना कि आज की जद्दोजहद में इंसान इतना मशगूल हो गया है कि उसे इतिहास के पन्नों पर पड़े धूल को ठीक से साफ नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ महानायक के नाम से आज की पीढ़ी अनभिज्ञ है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे ही शहीद पोटो हो की कहानी बयां करेंगे, जिन्होंने अपने हौसले और हिम्मत से अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। झारखंड की इस पावन भूमि ने अनेकों वीर सपूत को जन्म दिया है, जिन्होंने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा, तिलंगा खड़िया, सिद्धू कानू, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, नीलांबर पीतांबर आदि ऐसे ही महान नाम हैं, जिनके आहुति के कारण भारत आजाद हुआ। भारत का हर एक नागरिक इन सभी के बलिदान का ऋणी है। इसलिए हम सभी समय समय पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा भी नाम है जिन्होंने पूरे कोल्हान क्षेत्र को अंग्रेजों के अत्याचार से आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। परंतु आज की पीढ़ी इनके बलिदान की गाथा से कम ही वाकिफ है। ये महान आंदोलनकारी कोई और नहीं बल्कि शहीद पोटो हो हैं, जिन्हें पोटो सरदार के नाम से भी जाना जाता है। पोटो हो का जन्म कोल्हान क्षेत्र के जगन्नाथपुर प्रखंड के राजा बासा गांव में हुआ था। पोटो हो शुरुआत से ही अपने हो जनजाति के लोगों की तरह लड़ाके और आजादी पसंद इंसान थे। इसलिए उन्हें अंग्रेज और उनकी मुंडा मानकी शासन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। 1800 ईस्वी के आसपास उनकी अपनी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था चलती थी। उनके अपने कानून और अपनी पंचायत होते थे, जिसमें जबरदस्ती अंग्रेज दखलंदाजी कर उन पर अपनी ब्रिटिश कानून व्यवस्था थोपना चाहते थे, जिसके कारण कोल्हान क्षेत्र के 22 पीढ़ के हो जनजातियों ने नाराज होकर अंग्रेजों के खिलाफ कोल आंदोलन छेड़ दिया। अंग्रेजों के अत्याचार और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दखल के कारण पूरे कोल्हान क्षेत्र में कोल आंदोलन हो चुका था, जिसमें अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसी नुकसान के बदले के तौर पर अंग्रेजों ने SWFA का गठन किया और उसके AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कैप्टन थॉमस विल्किंसन को बनाया। विल्किंसन बहुत ही बर्बर और क्रूर अंग्रेज था। एजेंट टू गवर्नर जनरल बनते ही उसने सबसे पहले कोल आंदोलन में शामिल क्रांतिकारियों के घर को आग लगा दिया तथा पकड़े गए क्रांतिकारियों को किशनपुर जेल में कैद कर यातनाएं देने लगा। यातना से बचने के क्रम में कई क्रांतिकारियों ने जेल से भागने का प्रयत्न किया, लेकिन वो भागने में असमर्थ रहे। इस वजह से विल्किंसन उन्हें और ज्यादा यातना देने लगा, जिसके फलस्वरूप उन क्रांतिकारियों की जेल में मौत हो गई। क्रांतिकारियों के मरने के कारण हो जनजाति के लोगों में बदले की भावना जोरों से धधकने लगी। तब अंग्रेजों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए हो जनजाति के वीर सपूत पोटो हो ने हथियार उठा लिया। बाहर से आए हुए ये बिकू हमारे मुंडा मान की शासन व्यवस्था में दखलंदाजी कर रहे हैं, हमारे गांव घर को जला रहे हैं,
हमारे भाइयों को तकलीफ देकर मार रहे हैं। ये हम सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर सरदार, दीकू बहुत ताकतवर है, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सरदार उनके पास सैकड़ों घुड़सवार हैं, बंदूकें हैं, तोपें हैं। मेरे भाई, कौरव 100 थे और पांडव सिर्फ 5। जीत पांडव की हुई, ना कि कौरव की। पर सरदार, हम सिर्फ तीर धनुष से उनका मुकाबला आखिर कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई, हमारे रामायण और महाभारत ने ये साबित किया है कि जंग हथियारों के बल पर नहीं जीती जा सकती है, बल्कि जीती जा सकती है हौसलों से, हिम्मत से, अपने मिट्टी को दुष्ट हाथों में जाने से बचाने के जज्बे से। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो इन दीकुओं को खदेड़ खदेड़ कर यहाँ से भगाएंगे। ऐसा क्या हो सकता है सरदार? ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा ही होगा। अगर हम सब मिलकर इन दीकुओं के साथ लड़ें तो हमारे हौसले और मिट्टी के प्यार के सामने इन्हें झुकना ही पड़ेगा, इन्हें हमारी जमीन छोड़नी ही पड़ेगी। ठीक बोले सरदार। इन दीकुओं को कहाँ पता है कि हम हो जनजाति के लोग जितने सीधे होते हैं उतने ही आक्रामक भी होते हैं। हाँ सरदार, हम एक एक दीकुओं को मौत के घाट उतार देंगे। मेरे भाई, हम अपनी ताकत से इन दीकुओं को ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर कभी किसी की जमीन को कब्जा करने की बात सपने में भी नहीं सोच पाएंगे। बस मुझे तुम सबका साथ चाहिए। हम सब आपके साथ हैं। तो बोलो, बोंगा देवता की जय, बोंगा देवता की जय। पोटोहो ने अंग्रेज को अपनी जमीन से खदेड़कर भगाने को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लिया था, पर उन्हें यह अच्छे से पता था कि अंग्रेजों की ताकत को खत्म करना है तो एक बड़े क्रांतिकारी दल की जरूरत पड़ेगी। तब उन्होंने पूरे कोल्हान क्षेत्र में सभी हो जनजातियों को आंदोलन से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने तीर को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया और उसे सभी हो जनजाति गांव में घूमकर सबका समर्थन प्राप्त किया तथा सभी को आंदोलन से जोड़ा। ये सिर्फ तीर नहीं, बोंगा देवता का आशीर्वाद है। जय बोंगा देवता, जय बोंगा देवता। बोंगा देवता के आशीर्वाद के बदौलत हम एक एक दीकू को यहाँ से मार भगाएंगे। साथियों, हम अपने साथ, अपने आंदोलन के साथ कोल्हान क्षेत्र के सभी हो जनजाति को जोड़ना होगा, ताकि इन दीकुओं को समझ में आए कि हमारे गांव और टोला अकेला नहीं है, हम सब एक है। हम सब एकजुट होकर इन दीकुओं को यहाँ से खदेड़ भगाएंगे। हम सब आपके साथ हैं। पंडुआदा, बोंगा देवता की इस आशीर्वाद को हर टोला में भेजो और उन्हें दीकुओं के खिलाफ इस लड़ाई में जोड़ो। बोलना, मैंने कहा है, यदि हम सब एकजुट हो तो ये दीकू हमारी तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देख सकता है। दादा, बोंगा देवता के आशीर्वाद से मैं अभी ये काम शुरू करता हूँ, टोला और गांव के लोगों को एकजुट करने का। जय बोंगा देवता, जय बोंगा देवता, जय बोंगा देवता, जय बोंगा देवता। पोटोहो के द्वारा दिए गए तीर को हर हो जनजाति के गांव में भेजा गया। तीर को गांव के लोगों के सामने रख उनसे अंग्रेजों के दखलंदाजी तथा जुल्म को समाप्त करने के लिए आंदोलन में पोटोहो का साथ देने की गुजारिश की गई, जिसे हर हो जनजाति के गांव ने सहर्ष स्वीकार किया। जिसके बाद सभी हो जनजाति के गांव ने पोटोहो को अपना सरदार मान लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े। सभी हो जनजाति के गांव का समर्थन प्राप्त करने के बाद पोटोहो ने उनके साथ अंग्रेजों को हराने का रणनीति साझा करना शुरू कर दिया। वो कभी जमीन पर पूरे इलाके का नक्शा बना गांव वालों को युद्ध की रणनीति समझाते, तो कभी घाटी में खड़े होकर गांव वालों को गुरिल्ला युद्ध नीति से लड़ने की तरकीब समझाते हैं। धीरे धीरे सभी के जज्बे को देख पोटोहो को यह आभास होने लगा कि अब अंग्रेजों का हारना तय है। जो 22 गांव था, उस गांव में लोगों को विषैले तीर चलाने और तीर को एक बीधने का प्रशिक्षण दिया था। रात में 7 बजे से लेकर 12 बजे रात तक यह प्रशिक्षण चलता था 22 गांव में सभी लोगों को। जहां एक तरफ पोटोहो चुपचाप पूरे क्षेत्र को आंदोलन से जोड़ अंग्रेजों को भगाने की रणनीति बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोल विद्रोह के पश्चात ढेरों क्रांतिकारियों को
जेल में यातना देकर मौत के घाट उतारने के बाद, उनके गांव को जलाने के बाद कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने अंग्रेजी हुकूमत के प्रसार को बढ़ाने के लिए कैप्टन आर्मस्ट्रांग को कोल्हान क्षेत्र में भेजा, ताकि वो जबरन हो जनजाति के मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को खत्म कर वहां ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित कर सके। Oh, Captain Armstrong, how are you? I'm fine, sir. You know why I call you here? I don't know, sir, but I'm sure it must be for the betterment of British Empire. Yes, Captain. We have already suppressed the cold moment. Every single rebellion were killed, their villages were burned. Now, whole tribes fear from British Empire. And it's best time to capture the whole Kolan area. You are right, sir. This is the right time. Tell me what I have to do. We're supposed to the capture of whole Kolan area and destroying their Munda Manki Shasan Vyavastha. Because without destroying Munda Manki Shasan Vyavastha, they will not follow British rule. Captain Armstrong? Okay, sir. From tomorrow onward, I will start the operation and soon destroy the Munda Manki Shasan Vyavastha. Good Captain Armstrong. हमें तुमसे यही उम्मीद है. Thanks, sir. I will definitely stand upon your expectations. Good luck, Captain. कैप्टन विल्किंसन के आदेश के बाद कैप्टन आर्मस्ट्रांग 17 से 18 नवंबर को 400 सशस्त्र सैनिक और 2 तोपों के साथ कोल्हान क्षेत्र में मुंडा मानकी की व्यवस्था को ध्वस्त कर सभी जनजातियों पर ब्रिटिश हुकूमत थोपने के लिए रवाना हो गया। परंतु जैसे ही कैप्टन आर्मस्ट्रांग कोल्हान क्षेत्र में दाखिल हुआ, गुप्तचरों ने उसे देख लिया और तुरंत जाकर इसकी सूचना पोटो हो तक पहुंचा दी। सूचना पाते ही पोटो हो अंग्रेज को खदेड़कर भगाने के लिए अपने साथियों के साथ सेरेंगसिया घाटी में घात लगाकर छुप गए। कैप्टन आर्मस्ट्रांग जैसे ही अपने पलटन के साथ घाटी में पहुंचा, पोटो हो सभी क्रांतिकारियों के साथ गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत उन पर टूट पड़े। अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों के कई सैनिक मारे गए तो कई बुरी तरह घायल हो गए। क्रांतिकारियों को खुद पर भारी पड़ता देख कैप्टन आर्मस्ट्रांग अपने बचे हुए सैनिकों के साथ वहां से जान बचाकर भागा। आर्मस्ट्रांग ने उन्हें पकड़ने के लिए अपना 2 तोप, 200 घोड़े का सैनिक और 100 का जत्था के साथ पकड़ने के लिए सेरेंगहाटी घाट से होते हुए जा रहा था। वह दोनों तरफ से पहाड़ियों के बीच का रास्ता था और वे लोग पहाड़ी के ऊपर छिपे हुए थे। फलस्वरूप जैसे ही अंग्रेजी सेना इस घाटी के नीचे आया तो वे लोग 20 से बना हुआ तीर से आक्रमण कर दिए। फलस्वरूप बहुत से सैनिक शहीद हुए, पैदल सैनिक, और कुछ घोड़सवार भी मारे गए। तब वे पराजित होकर वापस लौटे। शस्त्र, तोप, घोड़े होने के बावजूद अंग्रेज तीर कमान से युद्ध करने वाले जनजातियों से हार गए। हार के कारण कैप्टन विल्किंसन और कैप्टन आर्मस्ट्रांग की बहुत ही किरकिरी हुई, जिससे बौखलाकर कैप्टन विल्किंसन ने और अधिक सेना के साथ आर्मस्ट्रांग को पोटोहो और उसके साथियों को गिरफ्तार करने राजाबासा गांव भेजा। कैप्टन ने इसे साफ निर्देश दिया था कि गांव के गांव जला दो, लेकिन पोटोहो और उसके साथियों को किसी भी तरह अरेस्ट करो। अपने कैप्टन का आदेश पाते ही अंग्रेज सैनिकों ने ऐसा ही किया।
पोचो हो और उसके साथ ही जहां कहीं भी छुपे हो बाहर आ जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। अंजाम की बात करता है सरदार। अगर आप कहें तो बोंगा देवता के आशीर्वाद से इन लोगों को छल्ली छल्ली कर दें। नहीं पन्नुअदा, अभी गांव में औरतें और बच्चे भी हैं। हमारे जोश के कारण इनकी जान को खतरा हो सकता है। भलाई इसी में है कि अभी हम सब यहाँ से निकल चले, बाद में इन दीकुओं को अच्छे से सबक सिखलाएंगे। जैसा कहे सरदार, चलिए चलो। अब मैं 3 तक गिनूंगा। अगर फोटो हो और उसके साथी बाहर नहीं आए तो हम पूरे गांव को आग लगा देंगे। 1, 2। क्या है? क्या है? ओ, गोरी चमड़ी। हाँ? फोटो हो तो किया, निकल गया हूँ। अब धारो धारो अब। हाँ? तुम कौन हो? हम वो हैं पोटो हो के बाप। जे पोटो हो तुम लोग का नाक से चना चबवा दिया है? तो तुम फोटो हो के बाप हो। अब कोई शक है का? शक है तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, फोटो हो जैसे विद्रोही को पैदा करने के लिए। Arrest him! पूरे गांव को आग लगा दो। इतना खोज अभियान चलाने के बाद भी पोटोहो उनके हाथ नहीं आ रहे थे, जिससे बौखलाकर अंग्रेजों ने फिर तोरांग हातू गांव पर हमला किया। गांव के गांव तबाह होने के कारण पोटोहो ने छुपना छोड़ दिया और अंततः 8 दिसंबर 1837 को अंग्रेजों ने पोटो सरदार और उनके साथियों को सेरेंगसिया गांव से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि इस गांव में पोटो सरदार छिपा हुआ है। जब आक्रमण किया वहाँ तो वहाँ पोटो सरदार नहीं मिला और लगभग 500 महिलाओं को पकड़कर बंदी बना दिया और उस गांव को पूरा जला दिया गया। दूसरी बार जब उन्हें सूचना मिली कि पोटो सरदार अलग स्थान पर छिपा हुआ है अपने साथियों के साथ, तो अंग्रेजों ने उन्हें जिस स्थान पर वह उनको जाकर मीटिंग करना था पोटो सरदार को, उस स्थान पर पहले से अपने भेदियों के द्वारा उन्हें यह पता चल गया था किस स्थान पर रात में मीटिंग होनी है। अंग्रेजों ने पूरे गांव को घेर रखा था। जैसे वे पहुंचे वैसे उनको पकड़ लिया गया। पोटोहो के गिरफ्तार होते ही कैप्टन विल्किंसन बहुत ही खुश हुआ। वो पोटोहो और आदिवासियों से इतनी नफरत करता था कि उसने तुरंत ही जगन्नाथपुर में पोटोहो और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें वह वकील भी खुद था और जज भी वही था। कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या ये वही आदमी है जिसने सेरेंगसिया घाटी में आप लोगों पर हमला किया और हमारे अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया? यस सर, ये वही इंसान है जिसने सेरेंगसिया घाटी पर हम पर हमला किया और हमारे ढेरों सैनिकों को मार दिया। पोटोहो, क्या तुम ये कबूल करता है कि तुमने कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग के बटालियन पर हमला किया और सेरेंगसिया घाटी में हमारे सैनिकों को मार गिराया? मार दिया? पर तुमने ये झूठी खबर फैलाई कि सेरेंगसिया घाटी के हमले में अंग्रेज सैनिक सिर्फ घायल हुए हैं, मरा कोई नहीं है। तुमसे जितना पूछा जाता है उसी का जवाब दो। हमारा कितना आदमी मरा, कितना घायल हुआ, ये हम देखेगा। ये तुम्हारा काम नहीं है पोटोहो। तो सुनो, हमने ही तुम्हारे ढेरों अंग्रेज सैनिकों को मारा है
और आगे मारते भी रहेंगे जब तक तुम दीकू हमारे इस जमीन को छोड़कर भाग नहीं जाते। तो सुनो, 31 दिसंबर 1837 को यह प्रूफ होता है कि पोटो हो और उनके साथियों ने आर्मस्ट्रॉन्ग के बटालियन पर हमला किया और हमारे अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया। इसलिए यह ट्रायल कोर्ट पोटो हो और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाता है। हैंग देम टिल डेथ। विल्किंसन, तुम भले हमें फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन अब तुम लोग ज्यादा दिनों तक हमारे इस जमीन पर टिक नहीं सकते, क्योंकि कोल्हान क्षेत्र के सारे लोग तुम दीकुओं के खिलाफ इस क्रांति में कूद चुके हैं। सैनिकों, ले जाओ इन सबको। बोंगा देवता की, बोंगा देवता की, बोंगा देवता की, बोंगा देवता की। गुड जॉब कैप्टन। थैंक यू सर। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उसके अगले ही दिन 1 जनवरी 1838 को पोटो हो, बेडाए हो और दबाए हो को जगन्नाथपुर डाक बंगला में एक विशाल जनसभा के सामने बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। जबकि उसके अगले ही दिन बोडो हो और पांडुआ हो को सेरेंसिया गांव में सार्वजनिक तौर पर पीपल के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। बाकी के 79 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फांसी देने के लिए ऑर्डर लेना पड़ा था। इसके पूर्व जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी अंग्रेजों को विरोध करते थे, उन्हें फांसी नहीं दी जाती थी। यह पहला व्यक्ति था जिसको अंग्रेजों के कानून के अनुसार विल्किंसन को फिर से अधिकार दिया गया। फलस्वरूप उन्हें फांसी देने का अधिकार उन्हें मिला। इतना ही नहीं, उनके साथ काम करने वाले, उनके साथ अंग्रेजों को विरोध करने वाले लोगों को भी फांसी दी गई। इतना ही नहीं, फांसी इस तरह से दी गई थी कि लोगों पर दहशत फैल सके। पोटो हो और उनके साथियों को फांसी देने के बाद कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों को भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंततः एजेंट टू गवर्नर जनरल कैप्टन विल्किंसन को कोल्हान क्षेत्र को SWFA से अलग करना पड़ा। साथ ही हो लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए विल्किंसन रूल लागू किया गया, जिसके तहत कोल्हान क्षेत्र के जनजातियों की मुंडा मान की शासन व्यवस्था को स्वायत्त दी गई। ये सब कुछ पोटो हो और उनके साथियों के बलिदान के कारण संभव हो पाया। परंतु इतिहास के पन्नों में इस वीर सपूत को बहुत ज्यादा नाम नहीं मिल पाया, जिस वजह से पोटो हो को गुमनाम शहीद भी कहा जाता है। मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूं। जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूं। कहते हैं कि अमर शहीद की शख्सियत में इतनी चमक होती है कि वो कभी धूमिल हो ही नहीं सकती। देर सवेर दुनिया को यह चमक जरूर दिखती है। पोटो हो के बलिदान को भले ही अंग्रेजों ने दबा दिया हो या हमारे इतिहासकार उनकी गाथा को ठीक से सबके सामने नहीं ला पाए हों, परंतु वक्त ने आज इतिहास के पन्नों से कुछ इस कदर धूल हटाया कि पोटो हो की अमर गाथा आज हर किसी के जुबान पर है। आज कई सरकारी योजना, खेल पुरस्कार पोटो हो के याद में शुरू की जा रही है। वहीं उनके गांव राजावासा को शहीद ग्राम का दर्जा दिया जा रहा है। इतने वर्षों बाद ही सही हम पोटो हो सरदार की याद में योजना, पुरस्कार आदि रखकर उनके बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए हैं। नमस्कार, जय हिंद।